हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। घर हो या किचन, कुछ स्मार्ट टिप्स एंड हैक्स हमारी लाइफ को इजी बना देते हैं और हर टिप एक जुगाड़ साबित होता है। तो आज मैं लेके आई हूँ ढेरों ऐसे यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो आपकी लाइफ को बेहद इजी बनाएंगे। आप समय की भी बचत कर पाओगे और पैसा भी बचा पाओगे। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो मेरी फर्स्ट टिप है परवल को लेके। जब हम सब्जी कट करते हैं ना, इस तरीके की जो परवल है या तोरई है, तो देखा होगा अगर हम जो पिलर से छीलते हैं तो एक मोटी लेयर निकलती है उसमें से। अगर चाकू से, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से चाकू या पिलर से छीलते हैं तो एक मोटी लेयर निकलती है जिसमें कि काफ़ी वेस्ट होती है सब्जी। और जो ये ऊपर वाला छिलका है ना, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। तो या तो आप चाकू खड़ा करके, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, इसकी जो पतली सी बिल्कुल बारीक सी रिफन है जो निकलेगी, इसकी लेयर है। या फिर जो इस तरीके का हार्ड वाला दवाई का रैपर होता है ना, इमरजेंसी में ऐसे भी आप करेंगे इस तरीके से स्क्रैच, तो ऊपर से पतली सी लेयर निकलेगी और आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें, जो गुडनेस है इसकी छिलके की, वो आपकी सब्जी में रह पाएगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, बारिश का मौसम है तो नमकीन है ना बहुत जल्दी सील पकड़ती है, मॉइस्चर पकड़ती है। और क्योंकि हम गेस्ट आए उनको भी देते हैं हम बिस्किट नमकीन नाश्ता, या फिर बच्चे होते हैं वो भी ज़रा सा डब्बा खुला छोड़ते हैं, तो हमारी नमकीन बहुत जल्दी सील जाती है, जिसको खाने का मन नहीं करता और ना ही किसी को देते बनती है। तो आगे से एक छोटा सा काम करना, अगर आपकी नमकीन के डब्बे में क्या करना है, इस तरीके से आपको टिश्यू पेपर लेना है, उसके अंदर चीनी रख देनी है। ठीक है, 1 या 2 चम्मच चीनी रख देनी है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो नमकीन की तो चीनी की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें, और बीच में रख देंगे ना इस तरीके से डब्बे में बंद करके, तो आगे से बिल्कुल भी नमकीन नहीं सीलेगी। नेक्स्ट आइडिया है नेल पेंट को लेकर के। देखा होगा कई बार, क्योंकि इसके ना ढक्कन बहुत टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है ईजीली। क्या होता है कि जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं, नेल पॉलिश ना, तो थोड़ा सा साइड में गिर गिर के रह रह के वो किनारों पे जम जाता है। यहाँ साइड में जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह जम जाएगा, तो ढक्कन हम बंद करेंगे तो वो कुछ टाइम ना लगाए तो बहुत तेज़ टाइट कस जाता है, खुलता नहीं है ईजीली। तो इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। जैसे मान लो रिस रहा है यहाँ से या गिर गई है नेल पेंट ज़्यादा बार बार वहाँ उसके मुंह के पास, तो थोड़ी सी वैसलीन लगा दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वैसलीन लगाओगे ना तो फिर ढक्कन बंद करके रख देना। आपकी जो ढक्कन जो टाइट हो जाता है, कस जाता है ना, खुलता नहीं है ईजीली, तो वो परेशानी नहीं होगी और आराम से आप ईजीली ढक्कन खोल पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मिक्सी जार को लेके है। हम किचन में रखते हैं, मिक्सी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, किचन काउंटर पे रखी रहती है ज़्यादातर। तो क्या होता है, हम सब्ज़ी बनाते हैं तो तेल के, घी के, या हमारे हाथ भी हम यूज करते हैं, मिक्सी तो लगते रहते हैं। तो उसकी चिकनाई छुड़ाने के लिए आपको टेल्कम पाउडर बेस्ट आइडिया रहेगा। आपको या तो एक्सपायर टेल्कम पाउडर हो ना, तो वो भी अच्छे से वर्क करेगा। डाल करके इसे कपड़े से पोंछ देना, तो सारी चिकनाई और वो इस पर जो दाग धब्बे होंगे ना पुराने से पुराने, और चिकनाई होगी बिल्कुल छूट जाएगी, एकदम से चकाचक होगी जैसे। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, छोटी है लेकिन है बहुत काम की, इस्तेमाल करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट आइडिया मेरा, हम चकला बेलन, हम लेडीज़ की आदत होती है रोटी बनाई और उसको बस ऐसे ही पानी से वॉश किया और खड़ा कर देते हैं, या तो स्टैंड में खड़ा कर देते हैं या किसी दीवार के सहारे से रख देते हैं। परेशानी क्या होती है, खासकर बारिश के मौसम है ना, बड़ी मतलब जितना अच्छा लगता है ना उतना आफत भी लेके आता है हमारे किचन के काम के लिए, सामान के लिए। तो अगर लकड़ी के चकला बेलन होते हैं, मेरे घर में भी दोनों लकड़ी, चकला भी लकड़ी का है और बेलन भी, लेकिन चकला ज़्यादातर वैसे पत्थर का भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों लकड़ी के हैं। और लकड़ी में क्या करते हैं, नमी पकड़ लेती है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। जो चकला और बेलन लकड़ी के होते हैं वो, इससे इसमें फंगस सी लग जाती है और बैक्टीरिया भी पनपने लगता है। तो महीने और में या 15 दिन में एक बार इस तरीके से कर देंगे ना, धीमी गैस करके, सिम करके धीमे धीमे आपको घुमाते हुए चकला को, बेलन को दोनों तीनों साइड से सेक देंगे ना इस तरीके से, तो इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और जो नमी से जो फंगस सी लगती है ना, देखा होगा धुलने के बाद फिर जैसे सुबह यूज़ किया शाम तक इसमें वाइट वाइट सा होने लगता है, बेलन में भी चकला में भी, तो वो परेशानी भी नहीं होगी, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, करके ज़रूर देखना। लगा हो अच्छा तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा पॉलीथीन को लेके। हम ग्रोसरी का सामान हो, सब्जी वगैरह हो, कुछ भी हो, पॉलीथीन इस्तेमाल होती हैं और आती हैं, तो हम की सबकी आदत होती है, हम लेडीज़ कर खासकर इसको लेकर के यूँ ही घूस देते हैं, कहीं भी ऐसे ही घुसा के रख देते हैं किसी डब्बे में, ऐसे ही हर कोई। और आगे जब हमें इस्तेमाल करनी हो ना पॉलीथीन, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। इससे एक दो काम होते हैं, एक तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा मैसी रहता है अगर पॉलीथीन हम कहीं भी घुसा के रख देते हैं, और एक अगली बार इस्तेमाल करनी हो पॉलीथीन तो सिलवटों वाली बहुत ही गंदी लगती है। तो आगे से कुछ सेकंड लगते हैं, बस इस तरीके से आपको लेफ़्ट राइट करते हुए मैं दिखा रही हूँ ना, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। दोनों तरफ से आपको फोल्ड करते जाना है, बस कुछ सेकंड में लगेंगे पॉलीथीन को तय करने में। पर इस तरीके से रखेंगे ना तो आपको किचन भी अच्छा रहेगा और पॉलीथीन भी बहुत अच्छे से लगेगी जब अगली बार इस्तेमाल करोगे। और एक जगह पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें तो।
देखो बहुत मतलब कुछ सेकंड में ही हो जाएगी, आदत में आ जाएगी। इस तरीके से रखने लगोगी ना तो आपको इस तरीके से मोड़ना है, लेफ़्ट से मोड़ना है, फिर राइट से मोड़ना है, मोड़ते जाना दोनों साइड्स पर। उसका जो माउथ पार्ट होता है ना उसमें उसको डाल देना है और बहुत ही बढ़िया पैकेट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी गिराएंगे ना तो भी वो खुलने वाले नहीं हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आइडिया। नेक्स्ट आइडिया मेरे चावल को लेके है। चावल जैसे हम एक साथ ले आए 5 किलो या 10 किलो, तो इनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है। देखा होगा बारीक बारीक है ना, चींटी सी कीड़े से हो जाते हैं, एक मतलब झुनझुनी सी लग जाती है चावलों में। तो और हमारे चावल सामान में अगर बारिश के मौसम में तो खासकर दिक्कत रहती है। तो आगे से करना क्या है, इस तरीके से चावल हो ना तो जो लौंग होती है ना, लौंग डाल दें। जैसे मेरे पास ये बड़ा डब्बा भरा हुआ तो इसमें आराम से मैंने 20 से 30 लौंग डाल दिए और ढक्कन बंद करके रख दें। तो जो कीड़े हैं ना बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ना जो झुनझुनी सी पड़ती है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया है, अक्सर लंच बॉक्स हमारे बच्चों के इस्तेमाल करते करते पुराने हो जाते हैं तो बच्चे कुछ तो ले जाना बंद कर देते हैं और वो यूँ ही हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो उनको भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ में, तो इस तरीके से आप रबर बैंड चढ़ा लें उन पर। जैसे मेरे पास ये बड़ा लंच बॉक्स है तो मैंने चार पाँच एक साइड से चढ़ाई हैं और 2 इस साइड से चढ़ाई हैं। अब चढ़ाने के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पर और किस लिए करना है वो देखना है। तो देखा होगा मैं ड्रेसिंग टेबल पर ना बहुत छोटे छोटे मेकअप का सामान होता है, चाहे नील पेंट हो, चाहे लिपस्टिक हो, सिंदूर हो, बिंदी हो और लिप लाइनर, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी चीज़ें जो हम रखते हैं तो वो पूरा घिर जाता है, मैसी सा रहता है। लेकिन इस तरीके से लंच बॉक्स का भी इस्तेमाल अच्छा होगा और रबड़ बैंड लगा के पार्टीशन बन जाएंगे तो अलग अलग अपनी अपनी जगह पर सामान रहेगा। तो लंच बॉक्स का भी इस्तेमाल अच्छा होगा और आपकी ड्रेसिंग पर ये रखा रहेगा तो आपको सामान लेने में भी ईजी रहेगा और मैसी भी नहीं रहेगा आपका जो बेडरूम है। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप करके देखेंगे खुद को। तो देखो हमारा कितना सारा सामान एक लंच बॉक्स में आ गया है। नेक्स्ट आइडिया है मेरे इस तरीके के जो डोरमेट होते हैं ना, लगते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन देखा होगा नए नए आते हैं अच्छे लगते हैं। कुछ टाइम जैसे जैसे हम इसे रखते हैं ना, इस्तेमाल होता है तो इसमें ना धूल मिट्टी तो रहती है और बाल फंसते हैं, क्योंकि बाल ज़्यादातर सिर में नहीं मिलते लेकिन सब जगह घर में घूमे उड़ते डोलते हैं। तो देखा होगा इसमें फंस जाते हैं ना बाल। अगर हम इसे ब्रश से साफ़ करते हैं इसको तो बाल हैं जो ब्रश में निकल जाते हैं, फंस जाते हैं, जो कि उसमें से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। इस तरह लगाते हैं तो हमारे नेल्स में, हमारे फिंगर्स में भी ना दर्द होने लग जाता है। तो किस तरीके से इसमें से जो बाल आए हैं हमारे ब्रश में फंसे हुए हैं, तो आपको ईजीली जो कोई पुराना क्लचर पड़ा हो ना, इस तरीके से करेंगे तो आसानी से सारे बाल निकल के आ जाएंगे। मैं भी दिखाऊंगी आपको निकाल के, वरना क्योंकि मैट में ना बाल ज़्यादा फंसते हैं, या तिनका हो या बाल हो, और बाल हम ब्रश से साफ़ करते हैं मैट को तो ब्रश में घुस जाते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो ईजीली आप इस तरीके से ना कोई पुराना क्लचर हो तो बाथरूम में डाल के रखो, जब आपको इस्तेमाल करना हो इस तरीके से करेंगे तो आपका काम भी आसानी हो जाएगा बिना दर्द तकलीफ़ के। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, इस तरह करेंगे ना तो वरना कई बार क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें फंस जाती हैं जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड हैक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गांव शहर से देख रहे हो ये भी बताना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।